नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। कठुआ से बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए सुबह से ही किस तरह वहां पर एक बड़ी मुस्तैदी को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे पहले आपको सीधा बताते चले कि किस तरह से श्रद्धांजलि वहां पर जवानों को दी जा रही है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भीषण मुठभेड़ हुई। आतंकी वारदातों के विरोध में कांग्रेस का भी प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार के दावों पर सवाल उठाए गए। लेकिन 4 जवानों की शहादत जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए जिला कठुआ में हुई है, जिसमें 3 जवानों के शव बरामद कर लिए गए। उन्हें उनके घर वालों को सौंपने के लिए किस तरह से आप देखिए लाया गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन सीधा आपको उसी स्थल पर लिए चलेंगे जहां पर ये पूरा श्रद्धांजलि का जो समय है वो आप देखिए किस तरह से देखा गया है, क्योंकि आज पूरा देश नम आंखों से नमन कर रहा है। क्योंकि जवानों की जो शहादत हुई है, काफी आघात जम्मू कश्मीर पुलिस को भी, क्योंकि सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा वहां पर संभाला हुआ था। लेकिन इस बीच में 4 जवानों की शहादत की खबर आई, जो कि काफी दुखद खबर थी, जिसमें से 3 जवानों के शव जो है वो बरामद किए गए और अब उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। उसके बाद उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनकी जज्बे और हौसले को सलाम करते हुए हर कोई नम आंखों से नमन कर रहा है। सीधी तस्वीरें आपके साथ। जम्मू कश्मीर भाजपा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक एक करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है, अमन शांति के साथ आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आज 4 जवान हमने अपने खो दिए हैं, जो कि काफी दुखद है। राजीव जसरोटिया वहां पर पहुंचे हुए, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलिस के आला अधिकारी, डीजीपी वहां पर मौजूद, आईजी वहां पर मौजूद और तमाम आप देखिए सुरक्षा बलों के जितने भी आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। एक एक करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जवानों को। लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त भी इनकाउंटर का सिलसिला जिला कठुआ के अंदर जारी रखा गया है और किस तरह से आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उसके लिए लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं सुरक्षा बल और नेस्तनाबूद करने के लिए यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और चुन चुनकर खात्मा यहां पर आतंकवादियों का किया जाएगा। और एक एक करके आप देखिए जन जवानों की शहादत हुई है, उन्हें सैल्यूट करते हुए, नम आंखों से नमन करते हुए हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि परिवार वाले भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शव बरामद किए गए, अब परिवार के हवाले इन्हें किया जाएगा और उसके बाद सम्मान के साथ पंचतत्व में इन्हें विलीन भी किया जाएगा। और जिला कठुआ के अंदर जिस तरह से आपने देखा, सुबह से ही तलाशी अभियान जारी किया गया था और एनकाउंटर का सिलसिला भी लगातार जारी है और परिजनों की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उनके साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी, सीआरपीएफ के और साथ साथ आप देखिए एसओजी की तरफ से भी टीमें किस तरह से वहां पर मुस्तैद रखी गई थी। रिटायर पर्सन्स भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने नम आंखों से नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और जवानों की परिजनों की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 370 जाने के बाद लगातार आपने देखा आतंकवाद का ग्राफ नीचे आया, लेकिन आतंकवादियों की तरफ से अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है। 4 जवानों को जिला कठुआ के अंदर खो दिया गया, लेकिन इसकी भरपाई पूरी तरह से जवानों की तरफ से की जाएगी और मुस्तैदी बरतते हुए अब उन आतंकवादियों का खात्मा तय करने के लिए कार्यवाही को आगे तेज कर दिया गया है। फिलहाल 370 हटने के बाद आपने देखा किस तरह से अमन शांति की ओर आगे बढ़ते हुए पूरे जम्मू कश्मीर को देखा गया, लेकिन आतंकियों की तरफ से एपिक सेंटर को बदला गया और जम्मू संभाग की तरफ आप देखिए रुख करते हुए किस तरह से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री की तरफ से भी बैठक का दौर और एक यहां पर निर्देश जो है वो जारी किए गए और जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया। तो फिलहाल नम आंखों से नमन हर कोई यहां पर कर रहा है। दो 2018, 2019 और 2020 की अगर बात की जाए तो कई आतंकियों को भी मौत के घाट यहां पर उतारा गया था, जिसमें 2018 की बात करते हैं, जनवरी फरवरी महीने की अगर बात करते हैं तो देखिए 8 आतंकवादियों को यहां मौत के घाट उतारा गया। दिसंबर तक आते आते 19 आंकड़ा हुआ, नवंबर में 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया था, अक्टूबर में 30 और 2020 में सितंबर तक आपने देखा घटनाएं हुई जहां पर 5 आतंकवादियों का खात्मा किया गया। लेकिन 2004 से 13 तक के आंकड़े को देखा जाए तो इन 10 सालों में 9,739 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 4,000 आतंकी मारे गए थे और 1,055 हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। लेकिन उसका बदला भी आपने देखा किस तरह से जवानों की तरफ से लिया गया था। और 2014 से 2019 के बीच में ये घटनाएं 2,302 हुई, जिसमें 995 आतंकी मारे गए और 419 जवानों की शहादत भी हुई, जिसमें 117 आम नागरिकों की जान भी गई थी। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से ग्राफ जो है वो नीचे आया। कठुआ के अंदर सवाल कई तरह के उठे, लेकिन अब यहां पर आप देखिए किस तरह से आतंकवादियों के खात्मे के लिए मोर्चा तैयार किया गया है। फिलहाल इन 4 जवानों की शहादत को कोई नहीं भुला सकता है, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश नम आंखों से नमन इन चारों जवानों को कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने जज्बे का जो एक सबूत पेश किया, जिसमें आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी है। लेकिन फिलहाल एनकाउंटर अभी भी जारी है और आतंकवादियों के खात्मे के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे दुखद समाचार और कोई नहीं हो सकता है, जहां पर आज 4 जवानों की शहादत हुई है। नम आंखों से नमन, लेकिन सवाल कई तरह के, जिसमें विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सवाल उठाए गए। सवाल तो आज के दिन बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर इस पर काम होता है या फिर सवाल उठते हैं तो फिर लगातार कार्रवाई करने की भी जरूरत है। अजय भारती हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत अजय जी जुड़ने के लिए। एडवोकेट हैं नीलोफर मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत नीलोफर जी। जगदीप सिंह हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी। जगदीप जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही की तरफ से है, आप ही की तरफ से आज सवाल भी उठाए गए सरकार पर, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों को देखकर क्या सवाल जायज है? आशा जी, निश्चित तौर पर ये समुचित भी है और न्यायोचित भी है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले
हर शहीद को मेरा और मेरी पार्टी का शत शत नमन, उनके परिजनों के प्रति हार्दिक और मार्मिक संवेदनाएं। मुझे खुशी हुई कि आज भाजपा की तरफ से भारती जी हैं, और मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ, बजाय इसके कि हम सवाल जवाब के इस सिलसिले में उलझे, मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिन पर बात होनी चाहिए। इसे हम छोड़ देते हैं कि कितने आतंकी हमले जम्मू में हुए धारा 370 की टूटन के बाद, या किस तरीके की परिस्थितियां बनी, लेकिन ये जगदीप एक जी, शाश्वत सत्य है कि सवाल का जवाब सरकार नहीं किसी दिया की पहले हो। आपने, 2 शब्दों में जवाब आशा जी मैं दीजिएगा। दे रहा हूं। जो सवाल आप लोगों की तरफ से दागे गए, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या जायज है? निश्चित तौर पर आशा जी कुछ सवाल हैं, मैं आ रहा हूं उन पे, और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, मुझे 2 से 3 मिनट दे दीजिए। नितांत संवेदनशील मुद्दा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ रख देते हैं राजनीति को। ये शाश्वत सत्य है कि पार्टी कोई हो, सत्ता में कोई हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि आतंकी हमले हो, लेकिन दिक्कत कहां है, मैं उस पर आना चाहता हूं। सबसे पहली और सबसे गंभीर बात यह है कि भारत 83.6 मिलियन का खर्च करता है अपने डिफेंस सिस्टम पर, और एवज में अगर पाकिस्तान की तुलना करें तो केवल 8.5, यानी 80 बिलियन का फर्क है दोनों के रक्षा खर्च के ऊपर। बावजूद उसके अगर हम कहीं चूक रहे हैं, कुछ तो कारण है। मैंने उसकी एक फेहरिस्त बनाई है, जब भी आप मुझे समय देंगी मैं जरूर बात करूंगा। जी आशीष अजय जी, वो कह रहे हैं चूक रही है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। सबसे पहले मैं ये जो बलिदान हुए हमारे जवान हैं उनको अपनी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पार्टी के तो हमारे नेतृत्व वहां पर था ही, उन्होंने तो श्रद्धांजलि अर्पित की ही है। देखिए, कुछ राजनीतिक गिद्ध जिनको कहना चाहिए, उनके मौके बेमौके का कोई अंतर पड़ता नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में कहिए या कुल मिलाकर हम एक जंग में है जो अभी खत्म नहीं हुई है, और किसी सरकार ने, खासकर हमारी सरकार ने, ये दावा नहीं किया कि ये जंग समाप्त हुई है। हम समाप्ति की ओर इसको ले जा रहे हैं, जिसका फ्रस्ट्रेशन ये एक इस प्रकार की घटनाओं में भी दिखाई देता है, ये क्लियर है। ये बलिदान जो हुए हैं, इसके 2 कारण हैं जो मेरे को समझ में आ जाती है। एक, जो आतंकवादी आए हैं वो अल्ट्रा ट्रेंड है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड, और उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और जो हमारे जवान जो शुरू में अपने जज्बे के कारण ज्यादा जो उनको उनसे भिड़ने के लिए गए, तो उसमें बहुत अंतर था, बहुत अंतर था। ये आतंकवादी मारे भी गए, मारे भी जाएंगे, समाप्त होगा, इसमें कोई किसी को शक करने की कोई आवश्यकता है अजय जी, नहीं। वापस लौटेंगे, लेकिन रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बनीजिए। तो ये जो एक बिल्कुल अनकंपेरेबल जो मैच था, इस वजह से हमारे जवानों की शहीद हुई, जिन्होंने सिर्फ अपने जज्बे के कारण आतंकवाद से लड़ने की कोशिश की। लेकिन इस आतंकवादी हमले में भी हमें कुछ सीख हमारे सामने आई। लोगों ने जिस प्रकार से, जवानों ने सेना और सुरक्षा बलों का साथ देकर उनके हथियार ऊपर तक ले जाने में मदद की, जिस प्रकार से हमारी बहनों ने मूवमेंट्स को नोटिस किया, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। हम कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं कि जिनका जन्म ही भारत के विरुद्ध में, और किनके कारण से हुआ, मैं उस राजनीतिक बहस में नहीं चलना चाहता हूं। लेकिन हम ये मानकर बैठते हैं कि पाकिस्तान जब तक है तब तक हमारे को परेशान करते रहेगा, खासकर तब से जब से भारत ने उनका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, उनके घर में जाकर घुसकर मारना शुरू कर दिया, तो वो स्टेशन में कहिए इधर उधर से मारते। जगदीप जी, तो ये आतंकवादी हमले छोटी समय के लिए है, और लेकिन निश्चित रूप से ठीक है। आशा जी, मैं बड़े सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारती जी को भी ये अनुरोध करूंगा कि बराए मेहरबानी मेरे कुछ पॉइंट्स के ऊपर गौर करें, और इसे एक परामर्श के तौर पर लें। यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कहीं ना कहीं ये खुद भी मान चुके हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग है जवानों की, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की, काउंटर इंसर्जेंसी को लेकर, उसके बाद फिटनेस, और तीसरी सबसे बड़ी बात सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं, जैसे मैंने रक्षा बजट की बात की, XM-25 काउंटर डिफाइडल टारगेट इंगेजमेंट, मैं बताना चाहता हूं आपको कि कैसे दुनिया के विकसित देश इंसर्जेंसी का मुकाबला कर रहे हैं। ये ऐसा वेपन है जिसके अंदर माइक्रोचिप एमिनिशन है। आतंकी हिल के पीछे हो, रॉक्स में हो, ट्रेंच में हो,
आप उसे टारगेट बना सकते हैं। बदकिस्मती से मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में चिनौर से लेकर घाटी तक 13 लाइव इनकाउंटर्स को व्यक्तिगत तौर पर कवर किया, और मैं जानता हूं ये दिक्कत हमारी फोर्सेस को हमेशा से रही है कि हमारे पास इंसर्जेंसी के इस दौर में जिससे हम लगातार लड़ रहे हैं उस तरीके के वेपन्स नहीं है। जैसे मैंने जिक्र किया, XM-25 की बात कर रहा हूं, XM-7 की बात कर रहा हूं। और देखिए एक बड़ी बात, इंडियन एयर डिफेंस में हमने कितना खर्च कर दिया, 700 मिलियन, लेकिन राष्ट्रीय राइफल पर हमारा खर्च कितना है, 1.3 बिलियन। आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी एलोकेशन पर टोटल हमारा खर्च 4.3 बिलियन है। ये वो जलते हुए सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए। ऐसे आतंकियों को, जैसे ये खुद बताकर हटे हैं कि हाईली ट्रेंड है, क्या दिक्कत है कि हम उतनी ट्रेनिंग जो है वो नहीं दे पा रहे? फिर अजय क्यों जी, हमारे पास वैसे अजय जी, सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं है? आज तो वैसे आशा जी, इतने सवाल तो बनते ही नहीं हैं जितने डीपली जगदीप जी आप जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो काफी दिल को छू देने वाली है। नीलोफर जी बात रखिए प्लीज। आशा जी, मैं आपके माध्यम से जिन 4 शहीद जवानों ने हमारे देश के लिए और हमारे लिए अपनी जान अर्पित की हुई है, मैं उनको नम्रतापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ में जो 7 जवान जख्मी हो गए हैं इस एनकाउंटर में, मैं दुआ करती हूँ जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। और साथ में जिन 2 शख्सों में उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पर, ऑलरेडी मीडिया में आ गया है नाम उनका और आना नहीं चाहिए था, जिन 2 शख्सों ने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी जान को जोखिम में डालकर सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दी और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया, तो मैं गर्व महसूस करती हूँ और हमें उनको ऐसे लोगों पर गर्व होना चाहिए। मुझे लगता है आज का दिन जो है, इस चीज पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें सब एक पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पेज पर खड़ा होकर जो लोग हमारी जानों के लिए हमारी रक्षा करते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा जानें आज तक दे दी है। इनको सक्षम करने की जरूरत है। हमारी जो बॉर्डर्स है उनको ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है। और साथ में आप खुद जानती हैं कि जब भी ऐसे मौके आते हैं, एक पार्टी दूसरे पर क्लेम डालती है, तीसरे पर क्लेम डालती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये देखना है किस जगह चूक हो रही है, कहाँ पर हमें सक्षम होने की जरूरत है, कहाँ पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत है और किस तरीके से हम उनको ज्यादा से ज्यादा इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का फायदा पहुंचे, ताकि कम से कम जो नुकसान हो हमें पहुंचे। आप खुद जानती हैं इतने सालों से कश्मीर किन हालातों से जूझ रहा है, और चाहे जवान बिहार का हो, गुजरात का हो, जम्मू कश्मीर का हो, वही जानता है जिस पर गुजरती है। और इस चीज में हमेशा से जो देखा गया। ठीक है नीलोफर जी। अजय जी। जी आशा जी। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जिस पर ना तो कोई दो राय हो सकती है, और सिर्फ एक चीज पर दिक्कत हो सकती है कि भाई आप इग्नोर कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स। ये जो पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस की मॉडर्नाइजेशन, ये कितने दशकों से रुका हुआ था और कब उसको बल मिला, इस फैक्ट को जब आप इग्नोर करेंगे तब दिक्कत आती है। इस बार भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय करके ही जम्मू कश्मीर पुलिस को अपने अंडर और उनके लिए अलग बजट इसीलिए कर दिया कि उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा की जाए। आज हमारे सुरक्षा बल अगर सक्षम हो रहे हैं, आज उनके पास एंटी ड्रोन से लेकर ये चीजें हैं, कितना जो गैप पहले था, आखिर रफलें उनकी राइफल्स को लेकर सुरक्षा बलों ने जो स्ट्राइकिंग एयरक्राफ्ट की मांग की थी उसको लेकर, लेकिन पिछले दशक में उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है जब आप इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी है, ये ओवरनाइट नहीं बनती, इसको एक टाइम लगता है। लेकिन हमने टाइम के साथ देखा है, खासकर पिछले दशक में, और वो भी 370 हटने के बाद में हमने देखा हुआ है कि पुलिस फोर्स हो चाहे कोई भी सुरक्षा बल हो, उनके जो हाथ भी बंधे रहते थे उनको खोलकर उनको पुलिस छूट मिली हुई है, और उनकी मॉडर्नाइजेशन पर भी फोकस है। चलिए जगदीप जी जवाब दीजिए। आपने तो डिफेंस बजट को लेकर ही बात कर दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा समय भी था जब खुली छूट नहीं होती थी, आज खुली छूट है।
आशा जी, अब ये आपके दर्शक बेहतर बताएंगे कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं बताना चाहता तो मैं राफेल का जिक्र करता, मैं अब 35 का जिक्र भी करता जिसे जंग बताया गया, मैंने नहीं किया। मैं फिर से बता दूं, याद कीजिए मेजर त्रिवेणी सिंह की शहादत को। एक वक्त था जब आतंकी जो है मरने से पहले अपने अगल बगल में विस्फोटक बांध लेते थे, और कितनी जगह हमें वहां पे नुकसान हुआ, हमें समझने में वक्त लग गया। मैं फिर से कह रहा हूं, बराए मेहरबानी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, और मैं बड़े आदर के साथ आपको भी ये अनुरोध करूंगा। ये ठीक है कि आज ये बड़े दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए, हमने 4 जवानों को खो दिया, लेकिन ये क्या उनके साथ या उनके परिजनों के साथ जाती नहीं होगी कि अगर हम उन विषयों पर बात ना करें जिनका सीधा संबंध उस बड़े जानी नुकसान के साथ है जो हमें लगातार हो रहा है। जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना है, वो यहाँ पर स्टिकी बम का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन कौन लेकर आया था? हम तो लेके आ रहे हैं, वो भी लेके घूम रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि जब तक हम अपने हथियारों को सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाएंगे, कंपैरेटिवली इंडियन आर्मी के जवान चलिए। आपको ज्यादा फिट दिखाई देंगे। कुछ कारण है उसके, आपको समझना पड़ेगा और उनको बेहतर जी। करना पड़ेगा। नीलोफर जी, श्रीनगर आगे। पुलिस स्टेशन पर अटैक होता है, ठीक राजबाग है। पुलिस स्टेशन पर अटैक होता है, ये सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को देखिए, निशाना बनाकर आतंकी लगातार कार्रवाइयां करते रहे हैं। ठीक तो है। हमें बेहतर होना पड़ेगा। जवाब दीजिए अजय जी। दिक्कत यही रहती है कि हम बोलते हैं कि देखिए, राजनीति मैं अजय नीलोफर जी, लेकिन एक राजनीति सेकंड। कर रहे हैं। राजनीति करनी नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन करते राजनीति ही है। मैं फिर बता रहा हूं, कंपेयर कर लीजिए पहले पीरियड में और दूसरे पीरियड में, करना नहीं चाहिए था उसका लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इसकी तरफ फोकस होकर ध्यान दिया जाएगा और सब 4 दिशाओं में दिया गया। इसीलिए 1 अगर हम बिलियन चाहे आर्मी वो को दे रहे हो पाकिस्तान जनाब हो, आप, चाहे 80 वो बिलियन में से, पुलिस, तो मैं बताइए। आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कंपेयर किया, करना है तो बीच में अपने इंटरप्ट अपने नहीं आज किया। के मौजूदा मुझे समय आपकी आप बात आपको सुनना नहीं, टोकना आज नहीं तो चाहते। बहस अजय जी, बहसबाजी अजय जी, होती नहीं है ना। मैं भी तो मैं सवाल कह नहीं रहा हूँ कर एक रही हूँ, सजेशन, क्योंकि आज सिचुएशन ही ऐसी है कोई क्रिटिसाइज नहीं कर कि रहा इस पर सवाल ही क्या किया जाए। लेकिन ये सब ना हो, इसके लिए तैयार होने की जरूरत है। कंटिन्यू दैट्स कीजिए। व्हाट द पॉइंट इज। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज पहली बार पाकिस्तान के अंदर भी अगर आतंकवादी और उन आतंकवादियों के रहनुमा इनसिक्योर है, ये किसके कारण से हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था। इसलिए आप जब कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी पर चाहिए, अजय लेकिन जी, राजनीति कर रहे हैं, आज हम तो आप आज पर हम भी इस प्रश्न पर उठेगा। ठीकरा तो नहीं फूट सकते हैं ना कि पहले क्या होता था तो आज क्या हो रहा है। हमें आगे के वही मैं विजन नहीं- को मैं नहीं लेकर करना काम चाहता। करना अजय है। जी, नीलोफर जी, मैंने अजय जी, आपने बातों बातों में ही आप जो है पिछली सरकारें जो रही हुई है, आपने बातों बातों में ही उन पर क्लेम डाल दिया। आप खुद जानते, हम प्री और पोस्ट 370 की बात करेंगे तो प्री 370 में अगर आप देखेंगे कठुआ, राजौरी, पुंछ, ये सब इलाके जो थे, पीर पंचाल के या जम्मू के इलाके जो थे, यहाँ पर जीरो इन्फिल्ट्रेशन या जीरो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता था जिसमें हमारे शहीद जो जवान हो गए हैं आज, हमारे जवान पर अटैक या कुछ हो जाता था। आप खुद आप अच्छी तरह ये अपडेटेड नहीं जानते है, हैं। आप लेकिन अपनी पोस्ट के इंफॉर्मेशन बाद अपडेट आप कर देख लीजिएगा। लीजिए, आज जम्मू हॉट बेल्ट बना हुआ है। हॉट बेल्ट बना हुआ, कहीं ना कहीं चूक है। इस चूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे जो जवान है ये सक्षम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाती है। जिस तरीके से इस वक्त मिलिटेंट्स अपने इतने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो इस सरकार में तरीके से नीलोफर जी आप भी उनको हैं। ज्यादा सक्षम अजय जी, करने की जवाब जरूरत है। दीजिएगा। तो अगर हम ये क्लेम डालेंगे कि नहीं, मैं पिछली यही कह रहा सरकारों हूं, ने क्या पहले तो किया, 370 देखिए, अंतर इम्पेडिमेंट क्या था, है। 370 हटने की कभी था ही नहीं। आप हर ठीक है। चीज में 370 के ये कहेंगे कि 370 शुरुआत मैंने नहीं की, आप में से आई है। लेकिन मैं एक-एक मुझे करके बताइए, पहले अंतर तो यही है कि आप नीलोफर जी, उनको मिलिटेंट कहते हैं। आप मिलिटेंसी को अब 370 के साथ जोड़ रहे हैं। 370 और मिलिटेंसी का कोई नहीं, ताल्लुक आपने ही जोड़ा, नहीं। मैंने नहीं जोड़ा। आप रिविजिट कर दीजिए, डिबेट को देख लीजिए आपने किसने जोड़ा ना, जोड़ा। आपने कहा कि लेकिन अब मैं बता रहा हूं, 370 देखिए से पहले मानसिकता आपके क्या है। हाथ एक बंधे लास्ट हुए कमेंट कर मानसिकता दीजिए। ये है कि अभी भी आप उनको मिलिटेंट कहते प्लीज, हैं। ठीक है, हो गया। किसी ने बनवाए थे क्या? आज के दिन नहीं, प्लीज अजय जी प्लीज, नीलोफर जी मत कीजिए। जगदीश जी, एक ही पेज पर आशा जी, होना मैं चाहिए। मिलकर काम करने की जरूरत सबके है लिए छोड़ तीनों के जा को, रहा हूं। और सिर्फ आप ही मैं 3 पार्टियां एक नहीं, सवाल, बाकी जितने भी पार्टियां हैं। एक प्रश्न, जी जी आशा जी, मैं एक प्रश्न आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं बड़े आदर के साथ।
हम सारी बातों को एक तरफ रख देते हैं। क्या हम ये मानते हैं अजय जी, कि आज ठीक है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है? और अगर आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है तो हम अपने रक्षा बजट का 90% अपने केवल हवाई डिफेंस पे क्यों खर्च कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है। अजय जी, जल्दी राष्ट्रीय से राइफल जवाब जो दीजिएगा, सबसे प्लीज वाइंड अप बड़ी करिए। जमात है आर्मी की, ठीक है। जो आतंकवाद से लड़ती है, केवल 1.3 बिलियन दे रहे हैं। क्या ये दिक्कत नहीं है? अजय जी, दूसरा, मुझे लगता है कि मैं बड़ा सम्मान करता हूं जगदीप जी का। उनको शायद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, युद्ध टेक्नोलॉजी का आइडिया ही नहीं है। आज ग्राउंड फोर्सेस का लड़ने का, जब आपने अभी मिडिल ईस्ट में या यूक्रेन तभी में आप राफेल लड़ाई लेकर किस आए, तरह से जिसके बाद क्यों कर तरुण रहे हैं, गोगोई ये साहब आपको राज्यसभा जानकारी चले होनी गए। चाहिए। आपके चलिए। F-35 बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, अजय जी आपका भी धन्यवाद। तो आज के इस दिन पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन विकल्प ढूंढने की जरूरत है कि एक भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जिसमें हम अपना जवान खो दें, क्योंकि आज 4 जवानों की जिस तरह से शहादत हुई है, पूरा देश नम आंखों से उन्हें नमन करता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।